कमांडर पायरोसो, बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए? दरअसल मुझे कीको से एक सवाल पूछना था। क्या कहा? मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है और ये भी जानती हूँ कि तुम एक माहिर मरीन बायोलॉजिस्ट हो। क्या तुम चापलूसी कर रही हो? मैं चापलूसी नहीं करती। वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी की शाखाओं ने समुद्री जीवों को ट्रैक किया है, जिससे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मैंने एक स्नेल पर ट्रैकर लगाया था पूरे साल भर के लिए। पता है, जो करीबन 3 मीटर ही चला। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। जितने डॉट्स है उतने समुद्री जीव हैं और ये सारे जीव ग्रुप बनाकर एक साथ कहीं जा रहे हैं। क्या वो सब एक साथ ग्रुप बना रहे हैं? हाँ, पर हमें पता नहीं क्यों। किस तरह की फिश है? हर तरह की, बैग, रेस और सिर्फ फिश नहीं, डॉल्फिन, टर्टल, सील्स, वो सारे अलग प्रजाति के हैं। शायद उन सब ने मिलकर एक फुटबॉल टीम बनाई होगी। पहले तो हमें लगा था उन्हें इकट्ठा रखने की वजह तेज गर्म पानी का बहाव होगा, लेकिन नहीं। सॉरी, फुटबॉल नहीं हो सकता, तो वाटर पोलो होगा। एंड प्लीज मजाक मत करो। ओके, तो वो किसी चीज से भाग रहे हैं, जैसे कि फाउंटेन। कमांडर, एक टर्टल एक डॉल्फिन की तरह तेज कैसे तैर सकता है? हाँ, यही तो सवाल है। कमांडर पायरोसो, हम इसकी छानबीन करेंगे। ठीक है, मुझे जल्द से जल्द जानकारी देना। ओके ठीक है, तुम्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी। बाय। मजा आएगा। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में और हमारी है समंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द सी। मुझे WOA ट्रैकर से सिग्नल मिल रहा है। लाजवाब, मैंने आज तक अलग अलग प्रजाति के फिश एक साथ कभी नहीं देखी। लगता है जैसे ये कोई मोर्चा लेके जा रही हो। ये अजीब है, चलो फिश एक्सपर्ट से पता करते हैं। प्लीज, तुम जेफरी से पूछ रहे हो? बिल्कुल जेफरी, ये सारी अलग अलग स्पीशीज एक साथ अपने घर से दूर आखिर भाग क्यों रही है? अच्छा, हाँ, जेफरी के पास एक थ्योरी है। ये एक फिश है। बिल्कुल, एक ऐसी फिश जो अपनी भावनाएं जाहिर करती है और जेफरी के मुताबिक ये है सर्कस थ्योरी। इसका मतलब वो सर्कस ज्वाइन करने के लिए भाग रही है? बिल्कुल। अब ये मत कहना कि तुम्हें भी ज्वाइन करना है। ये ग्रुप कमर्शियल टूना फार्म में आके धीमा हो गया है, करीब 5 नॉटिकल मील की दूरी पर। शायद उन्हें भूख लग गई हो। हर जगह धूल मिट्टी नजर आ रही है, जैसे कोई पानी खंगाल रहा हो। मुझे पता नहीं, बाहर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। शायद सोनार पर कुछ तो है। इंजन स्लो कर रही हूँ। सिग्नल चला गया। नहीं, वापस आ गया। हाँ, ये अजीब है, वो गायब हो गए। लगता है धूल मिट्टी का असर सिग्नल पर हो रहा है। हम कोई खतरा नहीं उठा सकते। पोर्ट को 10 डिग्री पर ले जाते हैं। सामने देखो, ये क्या? चल, हर तरफ संभल कर। पकड़े रहना। आगे और भी है, वो रिवर्स पे जाएंगे। किसी चीज को पकड़ के रखो। ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। चाल प्रोपेलर में फंस गया। कुछ नहीं हो सकता, हम पानी में बुरी तरह फंस गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये टूना मछली का काम हो। इसका मतलब टूना मछली भी उस झुंड में शामिल हो गई है? हाँ, इसे कहते हैं टूना चीजरिंग। चलो, अब इसे खींचो। खींचो। नीचे आ जाओ जेफरी, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक अजीब बात हुई है। समुद्री जीवों का और एक झुंड बन रहा है और फिर से ये अलग अलग प्रजाति के हैं। क्या कहा? एक और झुंड? ये तो दिलचस्प है। कहाँ? तुमसे करीब 20 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट की तरफ। वेल, तुम और फाउंटेन ओरिजिनल ग्रुप पर नजर रखो। वो अब स्लो जा रहे हैं, तुम उन्हें आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, और हम इस नए ग्रुप की जांच करते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल बिल।
वाह, ये नया ग्रुप तो तेज है। लेकिन एरोमैक्स उनसे भी तेज है। हम 6 मिनट में उन्हें पकड़ लेंगे। देखिए, हमारा ग्रुप नीचे जा रहा है, तेजी से। तो चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, इनमें कुछ ऐसे क्रीचर हैं जो इतनी गहराई में नहीं जा सकते। शायद उनके पास एक सबमरीन होगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वेल, तुम्हारा ग्रुप आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट रहा है। समझ गया, हमारी नजर है। और तो और वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हैं। उन पर कड़ी नजर रखना। सोनार पर कोई बड़ी चीज नजर आ रही है। कौन सी चीज? पता नहीं, पर वो चीज बहुत ही तेज है। वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वेल, पीछे मुड़ जाओ अभी। ये जानवर एक साथ सफर नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी ने खा लिया है। मेगलोडॉन! एरोमैक्स टू रोवर, जवाब दो। एरोमैक्स टू रोवर। डैड, कम ऑन, जवाब दीजिए। एरोमैक्स टू रोवर, कुछ तो बोलो प्लीज। वेल, फॉन्टेन, हम आ रहे हैं, जवाब दो। उनकी लोकेशन बताओ। 2.1 नॉटिकल माइल्स पर है। हम उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेजी से। डैड! वेल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? हम मेगलोडॉन के अंदर हैं। हम इसके गिल्स को पकड़े हुए हैं। हम फिसल रहे हैं। थ्रस्टर पुल करो। वाह, बढ़िया, कुछ देर के लिए तो खतरा टला। लेकिन पानी का प्रेशर लगातार बना हुआ है मॉम। ऐसे हालात में यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम वहाँ 30 सेकंड में पहुँच रहे हैं। हम पकड़े रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि वो वक्त पर आएगी। मॉम, प्लीज जल्दी आइए। इस नजारे को करीब से देखना चाहिए। वाओ, जबरदस्त, बहुत खूब। ये तो बहुत बड़ी है, शायद 40 मीटर लंबी होगी। हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। फॉन्टेन, क्या हो रहा है? वो झटका जो कुछ भी था, उसने हमारी पकड़ ढीली कर दी। हमें देखने के बाद ये अजीब बर्ताव कर रही है। तो उससे दूर हटिए, अभी। ये शायद तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही है। इसके पास मत आओ। ठीक है बिल। कुछ पता चला एंट? ये स्पीशीज 2.6 मिलियन ईयर्स पहले लुप्त हो गई थी। आसान शब्दों में बताओ एंट। आसान शब्दों में ये बिल्कुल एक ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी है। मेगलोडॉन आज तक की सबसे बड़ी शिकारी फिश है। हम यहाँ सुन रहे हैं, तो बता रहे हो या डरा रहे हो? ग्रेट व्हाइट शार्क, हाँ। ग्रेट व्हाइट शार्क तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो उससे क्या? तो पानी का बहाव कभी नहीं रुकेगा। इसका मतलब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे? हमें उस मेगलोडॉन को किसी तरह रोकना होगा। मॉम, मेरे ख्याल से हमें उसे चुनौती देने के लिए कुछ सोचना होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि वो फिश मेरे आधे परिवार को निगल जाए एंट। नहीं, हम लाइट्स बंद कर देंगे और जैसे ही हम उसके सामने पहुंच जाए, 1 सेकेंड के अंदर हम अपनी सारी लाइट्स ऑन कर देंगे एक झटके में। इससे उसे एक झटका लगेगा और चोट पहुंचाए बिना वो रुक जाएगी और उम्मीद है इस बीच उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हाँ, ये दाव खेलकर देखें। लगता है हमारे पास ये आखिरी मौका है। ठीक है एंट, लाइट्स बंद करो। मैं एरोमैक्स को फिश के आगे ले जाती हूँ। वापस आ रही हूँ। हम दोनों को मिलकर इस प्लान को अंजाम देना होगा एंट। स्पीड बढ़ा रही हूँ।
हम आखिरी सेकंड तक इंतजार करेंगे। फिर फाउंटेन जब ये रुक जाएगी तो अपना मुंह खोल देगी, तुम बाहर निकल आना। ठीक है मॉन्टे, अपनी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। तैयार रहना एंट। ये तो कोई चेतावनी है। क्या? बाहर उसके अलावा और भी कुछ है। मॉम, एक और ग्रुप है, मतलब एक और मेगलोडॉन। मेगलोडॉन। सबने सुना? मुझे नहीं लगता हम ज्यादा देर ये पकड़ बनाए रख पाएंगे। उम्मीद मत छोड़ो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मेरे पास दूसरा प्लान है। हमारे पास स्टील केबल है, सुपर स्ट्रॉन्ग, अच्छी चॉइस है। हम उसमें मैग्नेडॉन को बांध देंगे। इसे कसने के बाद हम अर्नाक्स को पीछे छोड़ के शार्क को स्टॉप पर लाएंगे। जरा एक मिनट रुकिए, आप मेगलोडॉन को रस्सी से बांधना चाहती हैं? ये कुछ अजीब है ना? हाँ, लेकिन ऐसे अजीब आइडिया ही हमेशा काम करते हैं। इसमें मजा आएगा। चलिए। लगता है इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। मैं नाइट के जरिए उसके करीब जाऊंगा, फिर उसे बांध दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मैग्नाइट काफी मजबूत है मॉम, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। हमारे पास यही एक रास्ता है। मैं बाहर जाऊंगी। मॉम, एरोनॉक्स को आप ही संभाल सकती हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, और जेफरी अभी तो बच्चा ही है, और वैसे भी सबमरीन चलाने के लिए अंगूठे की जरूरत होती है। मॉम आप बेस्ट पायलट हैं, इसीलिए बाहर मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? डैड और फोर्टीन को हमारी मदद चाहिए अभी। अगर दूसरे मैगलोडॉन ने हमला कर दिया तो क्या? वो उसकी रक्षा करने जरूर आएगा। मुझे कोई खतरा दिखा तो मैं लौट जाऊंगा। प्लीज अपना ख्याल रखना। चलो दोस्त, काम पे लग जाए। मैं चैनल खुला रख रही हूँ। जब कहूँगी तेजी से बाहर निकल आना। वैसे भी मॉम, हम इस बड़े शार्क का निवाला नहीं बनना चाहते, इसलिए जल्द से जल्द हम बाहर आ जाएंगे। इसने सही कहा। तो ठीक है, उसे चोट पहुँचने से पहले ही हम केबल छोड़ देंगे। एंड मिशन शुरू करो। ओके, मैं अपनी पोजीशन पर हूँ। ओके एंड मैं उनके और करीब जा रही हूँ। आपकी स्पीड बिल्कुल सही है, केबल गिराइए। उसी गिनती शुरू करते हैं एंड हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओके, गिनती खत्म होते ही 5, 4, 3, 2, 1। इसे मेरी भनक लग गई। ये नाइट इसके सामने बहुत ही छोटा है। तैयार हो जाओ बाहर निकलने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार ही हूँ डैड। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, मैं मेगा मॉन्स्टर की सवारी कर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक जबरदस्त पल है। शायद तुम भूल गए हो कि हमें बचाना है। ठीक है, अब काम पर लग जाता हूँ। घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा सा। ओके, अब क्या करूँ? क्या हुआ उसे?
गई है। फिक्र मत कीजिए मॉम, आप बस तैयार रहिए। उम्मीद है इस बार ये झटका ना दे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसे बांध दिया है, अब खींचिए। वेल फॉन्टेन, तैयार हो जाओ, मैं फुल रिवर्स ले रही हूँ अभी। फॉन्टेन, अपनी पकड़ छोड़ो। हम निकल गए। डैड, फिर से नहीं। निकलो वहाँ से और जल्द से जल्द एरोनॉट पर पहुँच जाओ। इसे खींचना काफी मुश्किल है, केबल बॉक्स जैम हो गया है। हमें इसे लेजर से काटना होगा। एंड पूल पर वापस जाओ। अब क्या हुआ डैड? प्रोपेलर बंद हो गया है, हमारा स्पीड आधे से भी कम हो गया है। मैं उस मैक्लेडॉन का ध्यान बचाता हूँ। नहीं एंड, ऐसे हालात में हम सुरक्षित नहीं है। हमें एरोनॉट्स को मैग्नेटिकली लॉक करना होगा। जितनी जल्दी हो सके करो फॉन्टेन, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। थोड़ा और। हम गलत पोजीशन में हैं। हमें सीधे रहना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक इंजन के सहारे ये थोड़ा मुश्किल है। हमारे पास वक्त नहीं है, लॉक कर दो। कर दिया। मैं केबल काट नहीं पा रही हूँ। हम टारगेट से दूर हैं। एंड क्या तुम ये? हाँ, मैं यहाँ बिजी हूँ फॉन्टेन। मेरे पीछे कोई है जो मुझे खाना चाहती है। रुको, ये मुझे खाना चाहती है। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है एंड? मॉम, एरोनॉट्स को उल्टी दिशा में घुमा लीजिए ताकि केबल एक्स्ट्रा टाइट हो जाए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो एंड? भरोसा रखिए। ये तुम क्या कर रहे हो? रुकना नहीं, वो तुम्हें खाने आ रही है। चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि ये मुझे खाने आए मॉम। अब मेरा कमाल देखिए। आ जाओ मेरी दोस्त, तुम्हें भूख लगी है ना? आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। चलो अब सब लोग अंदर आ जाओ और उन दोनों को अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट सच में ये तस्वीरें मैग्नेटॉन के मुंह के अंदर से ली गई हैं? बिल्कुल ली गई है। क्यों, अच्छी नहीं लगी? हमने पता लगाया कि वो नर और मादा थे और एक दूसरे से मिलना चाहते थे। और मिलने से पहले उन्हें जोरों की भूख लगी थी। और इसी वजह से उन्हें जो मिला वो खाए जा रहे थे। पर मेरे जेफरी को जो पसंद है ये वही खाता है। ग्रेट वाइट से अलग ये फिश एक साथ काम करती हैं। अब जिंदगी भर साथ रहेंगी। लेकिन ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इंसान हमेशा सोचता है कि ये प्रजाति नष्ट हो गई है, पर ऐसा नहीं होता। सही कहा। लेकिन हमें इससे पहले मैग्नेटॉन नजर क्यों नहीं आई? टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। और हो सकता है वो शांत जगह पे रहना पसंद करती हो। बहुत ही शांत जगह पर। वहाँ ट्रैकर सिग्नल भी काम नहीं करते। अच्छी बात है, वो समंदर की गहराइयों में चले गए होंगे। लेकिन अगर वो लौट के वापस आ गए तो हम क्या करेंगे? क्या तुम वाकई इस बारे में सोचना चाहती हो? एरोनॉट्स आउट। हम क्या कर सकते हैं? सच कहूँ, मैं फिर से उस बड़ी सी शार्क का निवाला नहीं बनना चाहता हूँ डैड।
वो यहाँ काफी सालों से अकेले और बिना परेशानी के रह रहे हैं। अगर भविष्य में हमारा उससे सामना होता है तो हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये समंदर ही उनका घर है। हमें समंदर के बड़े शिकारियों का सम्मान करना चाहिए। क्या पता वो किन चीजों से हमारी रक्षा करते होंगे।